अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लूज़ मोशन के ऊपर कि कितनी टाइप के लूज़ मोशन हो सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। तो अभी हम बात करेंगे, उसके साथ एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, लूज़ मोशन प्लस वोमिटिंग। तो अच्छा, इसमें अब थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो भी देख लें तो आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वॉच टाइम बढ़ जाए। कल हमारे एक दोस्त ने कहा हुआ था, भाई हमारे बड़े अच्छे, तो उन्होंने फेसबुक पर एक ऐड लगाया हुआ था और उस पर उन्होंने पोस्ट की हुई थी। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि कोई भी बात शुरू करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अच्छा, तो अभी ये हम बात बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले बटन को दबा दें, और ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो ऐसे डैश 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 कुछ तारीफ़ी कलिमात के साथ फिर उन्होंने तारुफ़ करवाया और फिर कहा कि ऐसे फ़लाँ लोगों को यूट्यूबर्स कहते हैं। तो मैंने उन्हें अपनी एक वीडियो का लिंक भेज दिया। मैंने कहा कुछ मस्कीन इस तरह नहीं भी कहते हैं, तो सारे एक जैसे नहीं होते। खैर, कोई खफा भी मत हो कि ईगो टाइप का कोई इशू नहीं है मुझे, कि मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर इसका अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़िक्र नहीं, क्योंकि लोग ये इसलिए करते हैं कि इससे अर्निंग होती है। और मेरा थोड़ा सा सोचना हो रहा है कि मैं ये मानता हूँ कि अर्निंग, प्रॉफिट और ये नुकसान, ये चीज़ें इंसान की काबिलियत से नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से हैं। रिज़्क़ आसमानों में है और वो जब मिलना है, जैसे मिलना है, उसमें न कोई रुकावट हो सकती है और न कोई उसमें मुआविन मददगार हो सकता है। वो अल्लाह की तरफ से है और वो तयशुदा है। जब उसका टाइम आ जाएगा तो फिर हर चीज़ उसके मुखालिफ होने के बावजूद मुआविन बन जाएगी, और जब उसका टाइम नहीं है तो हर चीज़ मुआवनत करने पर आ जाए फिर भी कुछ कर नहीं सकती। तो खैर, वो फिर उनको मैंने कमेंट में अपनी वीडियो एक भेज दी। मैंने कहा कुछ लोग नहीं भी कहते। तो मेरा मेन मकसद ये नहीं, जब होना होगा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेन मकसद ये है कि चलो जब भी फ़ारिग टाइम मिलता है तो कोई ऐसा टॉपिक जिस पे अक्सर लोग पूछ रहे हों या पूछते हैं, कोई मेन प्रॉब्लम बीमारी होती है, तो वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। और फिर इससे रिलेटेड जब भी कोई ऐसी बात फेसबुक पर या कोई दोस्त पूछ रहा हो, व्हाट्सएप पर रब्ता करते, तो मैं उनको ये जो है ना वो लिंक उसका भेज देता हूँ कि यार अब ये सुन लें। तो खैर, हम बात कर रहे थे वोमिटिंग। अगर मोशन लूज़ मोशन कर रहा है, पपी है, फीमेल है, मेल है या बड़ा है, तो और उसके साथ वो वोमिटिंग भी कर रहा है, तो फिर उसका क्या ट्रीटमेंट और वो क्यों होता है? इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसको पार्वो हो गया है, और जो कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है, उसके पीछे मैं बता चुका हूँ। पार्वो जगह ख़राब रखने की वजह से हो सकता है। पार्वो दूसरे डॉग्स जो ऐसे जिनके साथ पार्वो के जरासीम हों, उनके साथ वो आपके कैनल पर आए हैं, आपके घर में आए हैं, या आपका डॉग उधर गया है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और जरासीम बेसिकली जरासीम है, वो किसी तरीके से भी आए तो उस तरीके से हो सकता है। उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ सफाई है। वो उसके पिछले टॉपिक में हो चुका है। सफाई किस किस तरह करनी है, आपने ब्लीच से करनी है, डिटॉल से करनी है, फिर कौन से करनी है, वो कितनी कितनी डलती है, परसेंटेज सारी पिछली वीडियो में हो चुकी है। तो खैर, वो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, वो बता दी हैं। लेकिन अगर हो गया है, तो अगर पार्वो हो गया है, तो पार्वो की निशानियाँ ये हैं कि पार्वो में लूज़ मोशन करेगा और मोशन के बीच में बहुत अजीब और बहुत तेज़ स्मेल होगी। वैसे तो स्टूल में होती ही है, लेकिन उसमें बहुत डिफरेंट और बहुत तेज़ गंदी स्मेल होगी, अजीब सी स्मेल होगी। तो ये एक सिम्टम होता है। खाना पीना भी छोड़ देता है। और तीसरा ये होता है कि उसके जो है ना वो स्टूल का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ब्लैकिश होगा, फिर पहले तो आम कलर का, फिर लूज मोशन होंगे, फिर ब्लैकिश हो जाएगा, और उसके बाद फिर रेडनेस आना शुरू हो जाती है और उसमें ब्लीडिंग हो रही होती है। पपी एक्सपायर हो जाता है, या बड़ा भी होता है एक्सपायर हो जाता है। उसके लिए फ़ौरन आपको ये करना है, खाना पीना उसका बंद कर देना है, उसको पेडिट्रॉल देना शुरू करना है। कुछ दोस्त ये कहते हैं कि ब्लीच थोड़ी सी पानी में डाल के वो दें, बहरहाल मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक बड़े वैलिड हमारे एक्सपीरियंस दोस्त हैं, तो वो कहते हैं कि उससे ठीक हो जाता है। तो बहरहाल सफाई बहुत ज़रूरी है। उस जगह की भी सफाई कर दें। वो ऐसे डॉग को अपने बाकी डॉग से अलग कर दें, चाहे बड़ा है चाहे पपी है, जो भी है।
अलग करने के बाद इस जगह को ब्लीच कर दें अच्छे तरीके से। ब्लीच 25% पाउडर फॉर्म में जो होती है 25% 1 लीटर में डालते हैं। आपने जगह देख लेनी है कि आपकी कितनी जगह पर वो कितने लीटर काफ़ी होगी। तो उससे आपने धो के दीवारें, कोने, खुदरे, फर्श सब धो के अच्छे तरीके से छोड़ देना है 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर पानी से ब्रश मार कर उस जगह को अपने साफ़ कर देना, डिसइंफेक्ट करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बर्तन भी सारे इसी तरीके से आपने धो देने। अच्छा ये हो गया। और इसके बाद आपने उसको पेडिट्रॉल देना शुरू कर देना है और फिर एज सुन एज पॉसिबल आपने वेट से रब्ता करना है, उसको पहुंचा के सीरम लगवाना है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर उसका स्टमक लूज़ है और वो जो है ना मोशन भी स्टमक लूज वोमिटिंग भी कर रहा है या कर रही है, पपी है या बड़ा है, तो पपी है तो उसको आपने एंटीमाइजोल देनी है और साथ सेलेनियम 200 एक जर्मनी की दवाई होती है। इतनी सारी ड्रॉप्स होते हैं बेसिकली। वो 2 चम्मच पानी के बीच में आपने 2.5 कतरे, 2 कतरे या 2.5 कतरे, ये दिन में एक दफ़ा सिर्फ पपी को। सेलेनियम 200 जर्मनी की दवाई है, होम्योपैथिक की है। होम्योपैथिक किसी भी अच्छे स्टोर से आपको मिल जाएगी। पाकिस्तान की भी इसमें आ रही है लेकिन मैं जर्मनी का यूज़ करता हूँ। तो ये आपने डाल के पपी के लिए 2 कतरे मोर देन इनफ। 1 चम्मच पानी में 2 कतरे पानी के डाल के ये पपी के लिए। और इसके साथ आपने ये पिलाने के बाद 24 घंटे में सिर्फ एक दफ़ा और 5 दिन से ज़्यादा नहीं पिलानी है। और साथ ये है कि आपने एंटीमाइजोल उसको, अगर छोटा पपी है मतलब 2 महीने का है तो फिर आपने या महीने का या 1.5 महीने का, 3 महीने से नीचे, 4 महीने से नीचे तो आपने 2 ml सुबह एंटीमाइजोल और 2 ml शाम ये देना है। तो ये 5 दिन आपने ये ट्रीटमेंट करना है, इंशाल्लाह फिट हो जाएगा। उसके बाद अगर इससे ज़्यादा एज का है तो फिर आपने 3 ml सुबह 3 ml शाम कर देना है। अगर वो 7-8 महीने का हो गया तो फिर 4 ml सुबह 4 ml शाम। लेकिन अगर वो 10 महीने का या 10 महीने से ज़्यादा हो गया तो फिर आपने फ्लैजल देनी है। और फ्लैजल देनी है आपने सेलेनियम 200 आपने देनी है 5 कतरे 24 घंटे में 2 चम्मच पानी में मिलाकर। और 5 कतरे 2 चम्मच पानी में मिलाकर साथ फ्लैजल देनी है। और फ्लैजल को आपने देना है जनाब 5 ml सुबह और 5 ml शाम, ये बड़े डॉग के लिए। तो इंशाल्लाह फिट हो जाएगा। तो बस इतना सा था इस टॉपिक में और फ़िलहाल यही ज़हन में आ रहा है। तो इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में गपशप होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।